नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से स्वागत है पवित्र सीक्रेट के इस नए एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे कि ऐसी क्या 5 गलतियां हैं जो अक्सर नौकरी करते हुए व्यक्ति करता है और फिर बुढ़ापे के टाइम पे काफी परेशानी का उसको सामना करना पड़ता है। तो ऐसी चीजें आप पहले से ही चेत जाइए कि भाई मुझे ये सब गलतियां नहीं करनी है, जो कि जनरली लोग करते हैं, नहीं सिंसियर होते हैं, नहीं उनको पता होता है। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि वो 5 गलतियां क्या है, तो आपको वो गलतियां नहीं करनी है और क्या करना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, कैसे करना वो भी कर दूंगा। उससे आपका ना सिर्फ बुढ़ापा यानी कि आफ्टर 60 ईयर ऑफ एज बहुत ही शानदार होगी और आपको जीने में मजा भी आएगा, जिंदगी बहुत खूबसूरत भी लगेगी। तो साथियों शुरू करते हैं। चलिए, पहली गलती जो अक्सर लोग करते हैं कि जब वो नौकरी शुरू करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ जो उनका पीएफ कटता है यानी प्रोविडेंट फंड जो कटता है सिर्फ उस पर निर्भर रहते हैं। वो सोचते हैं कि भाई ये मेरी सेविंग हो रही है। तो आपको पता ही है कि जो आपकी बेसिक सैलरी है या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसमें डीए भी जुड़ जाता है। तो जो बेसिक सैलरी है उसका 12% प्रोविडेंट फंड का कट जाता है। यानी आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, आपकी बेसिक सैलरी अगर 50,000 है तो 50,000 का 12% यानी कि 6,000 आपका पीएफ में कट जाएगा और 6,000 ही आपका जो है एम्प्लॉयर भी मिलाएगा। यानी कि जो भी एम्प्लॉयर ने जिसने आपको नौकरी दी है वो भी उसमें 6,000 मिलाएगा। तो ये 12,000 आपकी सेविंग होगी जो आपके पीएफ अकाउंट में जमा होती रहेगी हर महीने। अब आप सोचेंगे जी ये तो बहुत है, अपने तो 12,000 रुपीज जो है अपने जमा हो रहे हैं, अपने को सेविंग की जरूरत नहीं। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं साथियों, क्योंकि जब आप इतना कॉर्पस इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, आज से सपोज आपकी एज 25 है तो आज से आप 35 ईयर बाद इतना कॉर्पस इकट्ठा नहीं कर पाएंगे सिर्फ पीएफ से, जो आपको बुढ़ापे को लग्जरी दे सके। यानी बुढ़ापे में आप आराम से अपनी जिंदगी बिता सके, थोड़ा बहुत टूर भी कर सके इंडिया के अंदर, क्योंकि पूरा जीवन तो आपने नौकरी करते हुए जिम्मेदारी निभाते हुए निकाला। अब कम से कम 60 की एज के बाद तो आप घूमना फिरना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, हर समय जेब देखना नहीं चाहते कि भाई मेरे पास पैसे है कि नहीं है। आपको एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, हाँ भाई मेरे 2 लाख 3 लाख रुपया जो है साइड से आ रहा है, अब मुझे जो है ये भारत देश देखना है, मुझे वर्ल्ड घूमना है, मुझे दुनिया देखनी है। तो अगर आप ये सब फ्रीडम चाहते हैं तो आपको पहले से ही चेंज जाना है, यानी नौकरी लगते ही चेंज जाना है और आपको एटलीस्ट स्टार्टिंग से ही 20 to 30% आपको सेविंग शुरू कर देनी है। यानी अगर आपकी तनख्वाह 50,000 है तो 50,000 का जो 30% होता है वो 15,000 होता है। यानी 15,000 आपको कैसे भी करके सेव करना है पीएफ के अलावा, और उसके अलावा जो 35,000 है वो आपको खर्चा कर देना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, खुश होकर करिए। अगर आप 15,000 कर लेते हैं यानी 20% आप हर महीने कर रहे हैं, 30% आप हर महीने कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं एक्सेप्ट पीएफ, तो आपका रिटायरमेंट तक बहुत बड़ा कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। तो अब वो अलग अलग सोर्सेस क्या है उसके बारे में भी अभी आगे हम बात कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है एनपीएस में अपना निवेश कर सकते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम में भी निवेश कर सकते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम में आप जो है अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को फॉलो करते हैं तो वहां 50,000 पे आपको टैक्स सेविंग भी मिल जाती है और एनपीएस के अंदर 60 साल के बाद आपको काफी अच्छा कॉर्पस भी मिल जाता है। 60% मतलब 40% तक आपका कॉर्पस भी मिल जाता है और रिमेनिंग आप जो है उससे अपनी पेंशन भी लगा सकते हैं। आपके बाद वो पेंशन आपकी वाइफ को भी मिल सकती है और आपके बच्चों को भी मिल सकती है, ऐसा वहां पे प्रावधान होता है। और अगर वो बच्चे बाद में चाहे तो उस पैसे को वापस यूटिलाइज भी कर सकते हैं, ऐसा भी प्रावधान होता है। हर तरह का प्रावधान होता है। एनपीएस में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उसमें रिटर्न जो है साथियों बहुत अच्छा होता है। जो आपका पीएफ होता है, पीएफ में रिटर्न जहां पे ओनली 8% है, वहीं एनपीएस में रिटर्न एवरेज 11% निकल के आ रहा है, तो बहुत अच्छा रिटर्न वहां पे मिल जाता है। एनपीएस के अलावा आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। अगर आप हर महीने 1 ग्राम कॉइन भी खरीदते हैं आपकी इनकम के अनुसार, तो वहां भी गोल्ड की जो एप्रिसिएशन है वो भी बहुत ही रियलिस्टिक एप्रिसिएशन है और गोल्ड भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे देता है। यानी कि आपको 30 ईयर में मतलब पैसा जो है वो मल्टीफोल्ड करके आपको दे देगा। गोल्ड का जो है इतिहास रहा है कि जो है गोल्ड हर 10 साल में लगभग जो है पैसा 2.5 से 3 गुना कर देता है। अच्छा, गोल्ड के अलावा आपको जो है साथियों नई स्किल भी सीखनी है। अब देखिए जमाना वो नहीं रहा है कि आप पुराने ढर्रे पर चलते रहे। आपको अगर शेयर मार्केट नहीं आता है तो आपको शेयर मार्केट का काम सीखना है। जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग में बहुत बड़ा कॉर्पस लगाकर वो काम शुरू करें, कोई जरूरी नहीं है। आप थोड़ा कम पैसा लगाकर भी 10-20 हजार लगाकर पहले आप वो काम सीख सकते हैं। जब आप धीरे धीरे काम करते करते जब आप उसमें महारत हासिल कर लें, उनकी बारीकियों को सीख ले, तब आप अपना कॉर्पस उसमें बढ़ाइएगा, अदरवाइज आप उसमें अपना कॉर्पस मत बढ़ाइएगा। धीरे धीरे तो कॉन्फिडेंस आ ही जाता है साथियों। ऐसे मेरे मतलब बहुत सारे मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने जो जीरो नॉलेज पे थे शेयर मार्केट में, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे काम करके बहुत ही डिसिप्लिन और सेंसिटिव वे में वो काम करते हैं, सिंसियर होकर काम करते हैं और वो बहुत लालच भी नहीं करते, बिना किसी रिस्क के बहुत अच्छा अर्न भी कर पा रहे हैं। बहुत अच्छा अर्न करने का मतलब आप जानना चाहेंगे कितना परसेंट, तो परसेंट लगभग 15% है। तो 15% जो है साथियों कोई बुरा रिटर्न नहीं है। जहां पे 7% बैंक में एफडी पे मिलता है, लेकिन शेयर मार्केट में 15% वो लोग जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, सिंसियरली काम कर रहे हैं, वो 15% इजीली साल का निकाल पा रहे हैं। तो
इसी तरह से आप और भी निवेश की नई नई बारीकियां सीखकर तरह तरह के वर्टिकल्स में निवेश कर सकते हैं और आपको करना ही चाहिए। अगर आप कहते हैं भाई मुझे तो म्यूचुअल फंड में नहीं आता है, तो आपको आपको शेयर मार्केट में नहीं आप कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप म्यूचुअल फंड में करिए। कई ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं, कई ऐसे फंड्स हैं जो कि जो है एनुअल जो है 30% तक रिटर्न दे रहे हैं, 35 तक दे रहे हैं, 40% तक दे रहे हैं। आप उनमें निवेश कर दीजिए। वहां आपका पैसा म्यूचुअल फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है और वहां पे आपको पता भी होता है कि मेरा किस में है, तो वहां पे आप अपना निवेश करके बहुत अच्छी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पा सकते हैं। तो इस तरह से आपको सिर्फ पीएफ पे निर्भर नहीं रहना है और स्टार्टिंग से ही निवेश शुरू कर देना है अगर आपको आपका 60 ईयर के बाद का जीवन लग्जरियस चाहिए। आइए सेकंड गलती की तरफ चलते हैं साथियों, की जो सेकंड गलती अधिकतर लोग करते हैं कि जब आजकल बहुत सारे लोग बहुत जल्दी जल्दी कंपनीज बदलते हैं, स्पेशली जो प्राइवेट नौकरियों में है, तो प्राइवेट नौकरियों में बार बार जो है कंपनीज बदलते हैं। कंपनीज बदलते समय मैंने कई बार ऐसे देखा, जैसे 1 साल की, भाई वो तो मैंने वहां 2 साल ही काम किया था तो मैंने अपना पीएफ ट्रांसफर नहीं कराया। तो साथ ही मैं पीएफ ट्रांसफर कराने की बात कर रहा हूं। जब भी आप नेक्स्ट कंपनी में जाए तो प्रीवियस कंपनी पीएफ अकाउंट आजकल एक ही रहता है, उसमें अलग अलग कंपनीज आ जाती है। आजकल अलग अलग पीएफ अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है कि आपने एक कंपनी में एक पीएफ अकाउंट है, अब आप नेक्स्ट कंपनी में जा रहे हो तो वहां एक अलग पीएफ अकाउंट बनाना पड़ेगा। नो, आपको साथियों पहले जो पीएफ अकाउंट बना हुआ है उसी में ही वो कंपनी भी आएगी। नेक्स्ट कंपनी में जाएंगे आपको सिर्फ कंपनी जो है चेंज करने का आपको जो एप्लीकेशन देनी है, तो और प्रीवियस एम्प्लॉयर के एचआर डिपार्टमेंट में, पीआर डिपार्टमेंट में आप दे सकते हैं, वो आपका ट्रांसफर नेक्स्ट कंपनी में के लिए कर देंगे। उसमें एक पीएफ का बंदा होता है, उसको वो अपने सारी इंफॉर्मेशन भेजते हैं, वो आपका जो है नई कंपनी में ट्रांसफर कर देता है। तो अब जो आपका पहली कंपनी में पीएफ का पैसा था, सपोज 1 लाख था, तो 1 लाख अब आपका इधर इस वाली कंपनी में ट्रांसफर हो जाएगा पीएफ में, और अब जो सेकंड कंपनी आपने ज्वाइन की है उसका पीएफ का पैसा उस वाले में, पुराने वाले में ऐड होता रहेगा। तो साथियों कभी भी लापरवाही मत करिएगा। मैं देख रहा हूं बहुत लोग 1-1, 2-2 साल करके ट्रांसफर करते हैं, लेकिन पीएफ अपना पैसा ट्रांसफर नहीं करते। ये जो छोटे-छोटे निवेश होते हैं, अब 1 साल जो है वो आप पीएफ में जो है 8 to 9 ईयर में डबल हो जाता है, तो 1 लाख जो हो गया वो 2 लाख हो जाता है, 2 लाख से फिर 4 लाख हो जाता है। यानी अगर आपने ट्रांसफर नहीं किया 1 लाख रुपया, तो आपको लगभग 8 लाख रुपए का नुकसान होता है, 8 से 12 लाख रुपए का नुकसान होता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। देखिए कितना ह्यूज डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि आप शॉर्ट सोच रहे हैं लेकिन आपका इंपैक्ट कहां आ रहा है, उसका आपका इंपैक्ट, उसको उस पैसे का इंपैक्ट आ रहा है रिटायरमेंट पे। तो साथियों क्योंकि कंपाउंडिंग जो है वो 8वां जो है वो मैजिक है इस दुनिया का, 8वां आश्चर्य है, तो उसमें जो पैसा जो किस तरह से मल्टीफोल्ड होता है वो आपको कंपाउंडिंग से ही पता चलेगा जब रिटायरमेंट में आप देखेंगे और इतना बड़ा कॉर्पस इकट्ठा हो गया। उसके बाद जो तीसरी सबसे बड़ी गलती करते हैं साथियों की, जो आजकल के युवा हैं वो मस्ती मजाक और जो है पब्स में जाते हैं, डिस्को में जाते हैं और इधर उधर अपने अय्याशियों पे पैसा खर्च करते हैं। साथियों मैं ये नहीं कह रहा एंजॉय मत करिए, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। अगर आप लिमिट में रह के एंजॉय करेंगे, लेकिन सेविंग को पहले निकाल दीजिए कि भाई मेरे 30% सेविंग करनी है। अब जो पैसा बचता है उसमें अगर आपका अलाउ का होता है बजट की भाई आप इस तरह के एंजॉय करें तो आप करिए। अगर बजट नहीं अलाउ होता है तो भैया या तो अपनी कुव्वत बढ़ा लो, या तो अपने अंदर वो चीज पैदा कर लो कि आप ज्यादा कमा पाओ, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए, शौर्य चाहिए, वीरता चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ये सब करने को तैयार नहीं है, सिर्फ अय्याशियां कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी आप रोड पे भी आ जाएंगे और रिटायरमेंट के बाद आपको कुछ मिलने वाला भी नहीं है। फिर आप कहेंगे यार पूरी जिंदगी मैंने ऐसे ही निकाल दी, भगवान को कोसेंगे, भगवान को कोसेंगे, कुछ होता नहीं है। पुरुषार्थ और काम तो आपको ही करना पड़ेगा। तो देर से सेविंग शुरू नहीं करनी है। जैसे ही फर्स्ट जॉब लगती है एक नियम मान लेना है कि भाई मैं 20% से तनख्वाह कम है तो 20% करिए, तनख्वाह बढ़ती जाए तो उसको 30% कर दीजिए। नेक्स्ट जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं साथियों की, आप लोग ये सोच रहे हैं पहले की तरह कि मेरी रिटायरमेंट एज 60 ईयर है। साथियों इतना आजकल जो नौकरी कर रहे हैं आप उनसे पूछिए, चाहे जो आईटी में नौकरी कर रहे हैं बोलेंगे मेरा 30 लाख पैकेज है, मेरा आज 50 लाख पैकेज है, मेरा 60 लाख पैकेज है। आप सुन के सोचते हो ये तो बहुत पैसे वाला है। कुछ भी ऐसा नहीं होता है साथियों। मैं तो बहुत डीपली इन चीजों में मैंने एनालाइज किया हुआ है। बहुत सारे मेरे साथी हैं, मेरा इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, मैं सब लोगों के साथ उठता बैठता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं साथियों, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल होता है प्राइवेट नौकरीज में। उसमें जो है अब ऐसा नहीं है कि भाई आप 60 ईयर पे रिटायरमेंट हो गए यानी आपको 60, आप कहेंगे सर बढ़ाना है क्या? नहीं, बढ़ाना नहीं है। 60 ईयर आप 60 ईयर से कम करना है। यानी आप ये कोशिश करेंगे नौकरी करते हुए कि यार मैं इस जंजाल से कम मुक्त होऊंगा भाई, तो मैं 45 में रिटायरमेंट होना चाहता हूं, मैं 50 में रिटायरमेंट होना चाहता हूं। लेकिन ये सपना कब पूरा होगा? आप ये सोचेंगे मैं तो 50 की एज में अपने गांव में खेती करना चाहता हूं। अब ये सपना पूरा कब होगा? पहले आपके 2 टाइम रोटी का तो जुगाड़ हो जाए और आपके 1 महीने में इतना तो जुगाड़ हो जाए कि आपको किसी से मांगना ना पड़े। यानी वो रकम लगभग 1 लाख रुपए भारत में, तो अब 1 लाख के लिए आपको उस हिसाब से सेविंग भी जब से नौकरी लगेगी तब से ही शुरू कर देनी है, ताकि आप 50 ईयर की एज तक बहुत अच्छी स्थिति में आ जाए और फिर आप अपना काम कर सकें। नौकरी को तिलांजलि देके भैया मैं स्ट्रेसफुल जॉब को नहीं कर सकता,
तो मैं अब जा रहा हूं अपने पिंड यानी अपने गांव, अपनी जगह जा रहा हूं, मैं वहां खेती बाड़ी करूंगा, इतना जो है इसका आधा पैसा ही बचाऊंगा, तो मैं अपना ज्यादा जी पाऊंगा। अगर आपने बहुत अच्छे से आपका पैकेज है लेकिन आपकी स्ट्रेसफुल लाइफ है और अगर आप 65 एज तक ही जी पाते तो उस बनाए हुए पैसे, कमाए हुए पैसे का मतलब क्या रह जाता है। आई होप आपको मेरी बात बहुत ही क्लियर हो गई होगी। तो शुरुआत से ही आपको सेविंग पे ध्यान दे देना है। उसके बाद है साथियों की नेक्स्ट जो पांचवी गलती जो है सबसे ज्यादा लोग करते हैं वो करते हैं कि महंगाई को नजरअंदाज कर देते हैं। यानी जब आपकी नौकरी लगी उस समय जो महंगाई थी, आप सोचते हैं मैं तो रिटायरमेंट पे इतने पैसे से काम चल जाएगा। नो नो एंड नो। आपका जैसे आज जो आपकी इनकम है और आज जितने खर्चे पे काम चल रहा है, सपोज आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में 50,000 रुपए में, मतलब एक आप 2 बच्चे हैं और माता पिता हैं और 2 बच्चे हैं, तो उस परिवार में 50,000 रुपए मंथली एक्सपेंस उसका होता ही होता है, सब चीजें मिला के, ट्यूशन फीस मिला के, स्कूल फीस मिला के, दूसरे खर्चे मिला के। तो अब ये मत सोचिएगा कि आज से 25 साल बाद जब मैं रिटायर होऊंगा तब भी जो है मेरा खर्चा 50,000 में चल जाएगा। नो, इन्फ्लेशन जो है, महंगाई दर जो है वो बहुत जो है एक्सपोनेंशियल दर से बढ़ती रहेगी और आपका जो है जो आज 50,000 में खर्चा है वो चलेगा आपका 80,000 रुपए में। तो 80,000 से 90,000 में तब उस क्वालिटी, उस लेवल को आप मेंटेन कर पाएंगे जिसको आप आज कर पा रहे हैं। तो 90,000 रुपए के लगभग आपको उस समय चाहिए होंगे। तो उसके लिए भी आपको शुरुआत से ही सेविंग कर देनी है और सेविंग में भी सिर्फ पीएफ पर निर्भर न रहकर, जैसे मैंने पहले बताया है, बहुत सारे 3, 4, 5, 6, 7 ऑप्शन तक आपको वर्टिकल्स रखने पड़ेंगे कि हाँ भाई चलो एक शेयर बाजार का हो गया, एक मैंने जो है एक कोई फ्लैट खरीद लिया उसका मुझे रेंट आ रहा है, एक मैंने गोल्ड में निवेश कर दिया उससे मुझे रिटर्न बाद में मिल सकता है मेरी इमरजेंसी में या बाद में एज पर माई रिक्वायरमेंट, एक मेरा पीएफ का हो गया, एक मेरे बच्ची का मैंने पीपीएफ खाता खुला दिया लड़कियों का, उसमें भी ब्याज की जो रेट है वो काफी अच्छी है, एक मेरे जो है वाइफ का इनकम सोर्स है। तो इस तरह से आपको 7-8 इनकम सोर्स जनरेट करने पड़ेंगे जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और आपको बहुत सिंसियरली अपने जीवन में काम करना पड़ेगा अगर आपको अंत तक एक खुशहाल जीवन बिताना है। तो मुझे उम्मीद है साथियों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।